अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ डॉक्टर अरूज और आज मैं बात करूँगी गॉल ब्लैडर स्टोन या पित्ते की पत्थरी के बारे में। तो गॉल ब्लैडर या पित्ता होता क्या है और इसका हमारी बॉडी में फंक्शन क्या है। तो गॉल ब्लैडर एक पाउच शेप स्ट्रक्चर है जो कि हमारे लिवर के नीचे अटैच होता है, पेट के दाएं साइड पे, दाएं पसली से नीचे। तो लिवर एक लिक्विड प्रोड्यूस करता है जिसे बाइल कहते हैं और इसका काम होता है जो हम फैट इनटेक करते हैं, जो हम खाने के लिए फैट लेते हैं उसको अब्जॉर्ब करने में हेल्प करना। तो ये बाइल जो है ये पित्ते में जाके या गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है। जब भी हम कोई हैवी मील लेते हैं या हम कोई फैटी फूड लेते हैं तो गॉल ब्लैडर मूवमेंट करता है और कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिसकी वजह से बाइल जो है वो निकलता है और जाके फैट को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। लेकिन मसला तब होता है जब किसी वजह से गॉल ब्लैडर में स्टोन्स बन जाते हैं। जिन मरीज़ों में डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है या जिनमें फैमिली हिस्ट्री है गॉल स्टोन की, या वो फीमेल्स में ज़्यादातर होता है, या जिनमें मोटापा ज़्यादा हो रहा है, या वो ख़वातीन जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यूज़ कर रही हैं या बर्थ कंट्रोल पिल्स इस्तेमाल कर रही हैं, या बाइल का एक जगह पे खड़ा होने की वजह से ज़्यादातर स्टोन्स हो जाते हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल की वजह से स्टोन्स हो जाते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से। तो जिनमें ये स्टोन जो हैं वो बन जाते हैं, तो जब वो फैटी मील या हैवी मील लेते हैं तो जब गॉल ब्लैडर मूवमेंट करके बाइल को निकालने की कोशिश करता है फैट अब्जॉर्ब करने के लिए, तो स्टोन जाके नाली में रुकावट बन जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को पेट के दाएं साइड में बहुत शदीद दर्द होती है जो कि कंधे तक जा सकती है या दोनों कंधों के दरमियान जा सकती है। इसके अलावा पेशेंट को उल्टी और मतली की शिकायत हो सकती है। तो अब ये दर्द कितनी देर तक रहती है ये डिपेंड करता है कि आया ये दर्द सिर्फ आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन की वजह से हुई है या फिर इसके साथ साथ गॉल ब्लैडर में या पित्ते में सोजिश भी हो गई है। अगर तो खाली स्टोन ही की वजह से दर्द है तो हो सकता है कि वो कुछ आधे घंटे से लेकर कुछ घंटों तक वो ठीक हो जाए। लेकिन अगर साथ में पित्ते में सोजिश भी हो गई है तो इसके लिए आपको एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। और अगर ये रिपीटेड हिस्ट्री बन रही है कि 1 महीने बाद या 1 हफ़्ते बाद या 2-3 हफ़्ते बाद बार बार ऐसा हो रहा है, जब भी आप खाना खाते हैं, हैवी फूड लेते हैं या फैटी फूड लेते हैं, तो आपको दर्द शुरू हो जाती है और इंडाइजेशन होती है और आपको पेट में शदीद बोझ और दर्द का एहसास होता है, तो इसके लिए आपको फ़ौरन सर्जिकल ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। इसका जो सॉल्यूशन है वो बेसिकली सर्जिकल रिमूवल ही है गॉल ब्लैडर का। तो ये 2 तरीके से हो सकता है। लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी जिसे कहते हैं, कैमरे वाला ऑपरेशन, इसमें कैमरा डाल के पित्ते को निकाला जाता है और साथ में पत्थरियाँ भी निकाल ली जाती हैं। लेकिन अगर किसी वजह से पित्ते में सोजिश बहुत ज़्यादा हो गई है या गॉल स्टोन जो हैं वो इतने बड़े हैं कि वो निकाले नहीं जा सकते कैमरे के थ्रू, या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई है सर्जरी के दौरान, तो बाज़ औक़ात हमें ओपन कोलेसिस्टेक्टमी के ज़रिए, जिसमें चीरे वाला ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है। अब बात जाते हैं वो लोग जिनका पित्ता निकल चुका है, तो उन्हें क्या एहतियात करनी पड़ती है। जब पित्ता निकल चुका है तो इसका मतलब है कि बाइल स्टोर नहीं हो रहा बॉडी में, और अगर बाइल स्टोर नहीं हो रहा तो फैट को अब्जॉर्ब होने में मुश्किल होगी। ठीक है, लेकिन लिवर तो प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन वो स्टोर नहीं हो रहा, इसलिए जब भी आप फैटी फूड लेंगे लार्ज क्वांटिटी में तो आपका वो फैट जो है वो बॉडी में स्टोर होती जाएगी, वो अब्जॉर्ब होने में मुश्किल हो जाएगी। इसलिए जब आपका पित्ता निकल जाए तो बहुत केयरफुल हो जाएं अपनी फ़ूड इंटेक में, अपनी कैलोरीज इंटेक में बहुत केयरफुल हो जाएं। इसके अलावा फ़ैट जब अब्जॉर्ब नहीं होती तो फ़ैट सोलेबल विटामिन बी अब्जॉर्ब नहीं होते, जिनमें ख़ास तौर पर विटामिन डी जो है वो बहुत अहम होता है। हड्डियों में हड्डियों की कमज़ोरी महसूस होती है, जिस्म में दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है, थकावट होने लग जाती है, तो विटामिन डी को एक्सटर्नली इनटेक लेना पड़ता है बाज़ औक़ात, या फिर सन एक्सपोजर को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपने अपने डॉक्टर से रजू करना है और उनसे इन सारी बातों को डिस्कस करके लाज़मी अपने ट्रीटमेंट प्लान की तरफ चलें। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो आप लाजमी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।